क्लास 12th के चैप्टर नंबर 4 थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स इसके पार्ट 3 में आपका स्वागत है। ये इसका लास्ट पार्ट है, इसमें हम इस चैप्टर को पूरा कवर कर लेंगे। अब इससे पहले जो हमने बात कर चुके हैं पार्ट 1 और 2 में, वो हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में बात कर चुके हैं, इनकी टीचिंग्स के बारे में बात कर चुके हैं और हमने सांची और अमरावती के स्तूप्स के बारे में भी बात की। अब हम आगे जो बात करने जा रहे हैं वो स्कल्पचर्स के बारे में, मूर्तियों के बारे में है। और ख़ास करके जो स्तूप थे उनमें डिफरेंट तरह की जो स्कल्पचर्स बनाई गई, उससे हम क्या हिस्टोरिकल मीनिंग्स निकालते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम सांची के स्तूप में एक जो स्कल्पचर बना हुआ है उसकी बात करते हैं। ये जो सांची का स्तूप था उसके नॉर्दर्न गेटवे पर बनी हुई एक स्कल्पचर है और इसको अगर हम सरसरी तौर पर देखें तो ये एक गांव का सीन सा लगता है कि पेड़ पौधे हैं और गांव के लोग झोपड़ियाँ वगैरह हैं और बैठे हुए हैं। लेकिन जो हिस्टोरियंस हैं वो इन स्कल्पचर्स का मीनिंग निकालने के लिए बुद्धिस्ट लिटरेचर की डीप स्टडी करते हैं और उस स्टडी से पता लगता है कि ये कोई एक साधारण गांव का सीन नहीं है। ये वेशांतर जातक टेल्स हैं बुद्धिज़्म में, तो उस वेशांतर जातक की एक स्टोरी है और इस स्टोरी में एक प्रिंस के बारे में, एक राजकुमार के बारे में है जो बहुत ही जनरस है, उदार है और वो अपना जो कुछ भी उसके पास है वो सब एक ब्राह्मण को दे देता है और ख़ुद अपनी वाइफ और बच्चों के साथ फॉरेस्ट में चला जाता है आगे तपस्या वगैरह करने के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो टेक्सचुअल एविडेंस हैं, जो साहित्य है, उससे हम इन मूर्तियों के बारे में क्या कहा गया है उसे जान सकते हैं। ऐसे कई और एग्जाम्पल्स हैं, हम उनको समझते हैं। सिंबल्स ऑफ वर्शिप, जो स्कल्पचर्स इस समय बनाए गए, जो इसको बनाने वाले लोग थे, वो बुद्ध की लाइफ की जो डिफरेंट इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनको भी दिखाने के लिए सिंबल्स का यूज़ करते हैं। इससे पहले वाले में हमने बात की थी पार्ट में कि बुद्ध को जैसे कि मेडिटेशन के ज़रिए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इसे मेडिटेशन की स्टेट को दिखाने के लिए एक एम्प्टी सीट बना दी जाती है। यहाँ पर आप देखें, ये आपकी बुक में भी पिक्चर बना हुआ है। एम्प्टी सीट का मीनिंग हुआ, ये एम्प्टी सीट है, पेड़, पीपल का पेड़ और उसके नीचे एम्प्टी सीट, तो ये बुद्ध की मेडिटेशन स्टेट को दिखाता है। अब जो उनका महापरिनिर्वाण है यानी कि निर्वाण है, उसको दिखाने के लिए स्तूप बना दिया जाता है। ये स्तूप बना हुआ है। अगर स्तूप बना हुआ है इसका मतलब ये बुद्ध की महापरिनिर्वाण को दिखाता है। इसी तरह से उनका जो फर्स्ट सरमन था यानी कि पहला उपदेश जो उन्होंने दिया था, उसे व्हील के ज़रिए दिखाया जाता है। यहाँ पर ये व्हील बना हुआ है, इसका मतलब ये सारनाथ में जो उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर में, ये उस कंडीशन को, उस स्टेट को दिखाता है। अब हम इसके अतिरिक्त जो बुद्ध के जीवन से संबंधित चीज़ों के अलावा भी हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें बताई गई है स्कल्पचर्स में, उनकी बात करते हैं। पॉपुलर ट्रेडिशंस के अंदर एक मूर्ति, एक महिला की मूर्ति अक्सर दिखाई देती है और वो यहाँ सांची के स्तूप में भी दिखाई गई। तो इसका जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये एक शालभंजिका नाम की महिला की मूर्ति है, एक इमेजिनरी, जिसके बारे में माना जाता था कि वो एक ऐसी दिव्य महिला है जिसके छूने मात्र से पेड़ों के अंदर फूल निकल आते थे और उनमें फल भी आ जाया करते थे। तो ये एक ऑस्पिशियस यानी कि शुभ मंगल होने का एक प्रतीक था। तो ये शालभंजिका की कई सारी मूर्तियाँ में कई जगह पर बुद्धिस्ट साइट पर देखने को मिलती है। फिर हम ये देखते हैं कि कई एनिमल्स के स्कल्पचर्स भी यूज़ किए गए और उनको जो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हैं यानी कि मनुष्य के जो गुण हैं उनको एनिमल्स की इन इमेजेस के द्वारा, इन स्कल्पचर्स के द्वारा शो किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम एलिफेंट की बात करते हैं। बुद्धिज़्म के अंदर एलिफेंट को जो डिपिक्ट किया जाता था वो स्ट्रेंथ और विजडम के लिए, यानी कि शक्ति और बुद्धि, इसे दिखाने के लिए
एलिफेंट का यूज़ किया जाता था। इसके अलावा हमें कुछ इमेजेस ऐसी मिलती है जिसमें एक विमेन बीच में बैठी हुई है और उसको दो तरफ से हाथी उनके ऊपर जो है वो पानी की बौछार कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में एक देवी और या महिला और उसके दोनों तरफ एलिफेंट्स हैं और वो पानी की बौछार कर रहे हैं और वो खुद कमल के फूल के ऊपर, लोटस के ऊपर बैठी हुई। इसे ये जो पानी गिरा रहे हैं उसके ऊपर, इसको अभिषेक कहते हैं, इंग्लिश में कॉन्सेक्रेशन कहते हैं। बहुत से हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये बुद्ध की जो मदर थी माया, उनकी इमेज है, और कुछ ये मानते हैं कि ये एक बड़ी पॉपुलर गॉडेस मानी जाती थी गजलक्ष्मी, जो अच्छे सौभाग्य को लाने वाली होती थी। उसके बारे में ये इमेज, ये स्कल्पचर है। चलिए अब हम अगली बात करते हैं कि किस तरह से एक लंबे टाइम पीरियड के बाद बुद्धिज़्म में चेंज आना शुरू हुआ। उसमें दो ब्रांचेस बन गई, एक को हम हीनयान कहते हैं और दूसरे को महायान कहते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस के एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। फर्स्ट सेंचुरी सी, ईसा की बाद फर्स्ट सेंचुरी तक आते आते बुद्धिज़्म में दो ब्रांचेस बन गई। जो ओल्ड ब्रांच थी जो बुद्ध के समय से शुरू हुई थी उसको हम हीनयान के नाम से जानते हैं। इसमें क्या माना गया कि अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग्स हैड गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस टू सेल्फ एफर्ट इन अचीविंग निब्बान और एंड बुद्धा वाज रिगार्डेड एज अ ह्यूमन बीइंग। जो ओल्ड ब्रांच है हीनयान, उसमें माना गया कि बुद्ध जो है वो एक ह्यूमन बीइंग है, कोई देवता नहीं है, एक ह्यूमन बीइंग है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह है। और दूसरा कि जो निब्बान है वो सेल्फ एफर्ट, खुद के प्रयासों से ही निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। और बुद्ध ने स्वयं भी जो एनलाइटमेंट और निब्बान प्राप्त किया वो अपने ही एफर्ट से प्राप्त किया। ये हीनयान के अंदर माना जाता है। इसमें किसी तरह की कोई स्कल्पचर्स, मूर्ति, इमेज नहीं बनाई जाती, न ही उनकी पूजा की जाती है। महायान सेक्ट या ब्रांच उससे डिफरेंट है। इसमें बुद्ध को एक सेवियर की तरह बताया गया है। सेवियर यानी कि बचाने वाला, मुक्तिदाता, मसीहा, इसके रूप में इनकी कल्पना की गई। और ये माना गया कि दैट बुद्धा वाज द वन हु कुड एंश्योर साल्वेशन, कि व्यक्ति अपने निजी प्रयास से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाए तो बुद्ध उसकी मदद करेंगे और उसको मुक्ति प्राप्त करवाएंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्ता, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है बोधिसत्ता का कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्ता आल्सो डेवलप्ड। बोधिसत्व कौन होते थे? बौद्ध रिलीजन के अंदर उन्हें बोधिसत्व माना गया, who perceived as deeply compassion being who accumulated merit through their efforts। वो लोग जो अपने कंपेशन के ज़रिए, अपनी करुणा के ज़रिए, अपने दिव्य गुणों के उनको प्राप्त कर लेते थे, किंतु वो इस दुनिया को नहीं छोड़ते थे। किस लिए नहीं छोड़ते थे? और न ही वो निब्बाण को प्राप्त करते थे, यानी कि जो अंतिम लक्ष्य जीवन का बुद्ध धर्म के साथ से वो उसे भी प्राप्त नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे ऐसा? इन ऑर्डर टू हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद के लिए वो ऐसा करते थे। तो इन्हें बोधिसत्व कहा गया। और महायान के अंदर जो बुद्ध की इमेजेस हैं उनको बनाया जाने लगा, बाद में उनको पूजा भी जाने लगा, तो इसे महायान कहते हैं। महायान जो शब्द है, ये महायान को फॉलो करने वाले लोगों ने खुद ही अपने आप को दिया। महा यानी कि ग्रेट, यान यानी कि व्हीकल, तो वो अपने आप को महायान यानी कि ग्रेट व्हीकल के नाम से जानते थे। और हीन का मतलब होता है छोटा, लेसर। तो ये जो ओल्ड ब्रांच थी इसको वो लेसर व्हीकल या हीनयान के नाम से कहते थे, जबकि हीनयानियों ने कभी अपने आप को हीनयान नहीं कहा, वो अपने आप को थेरवादी मानते थे। अब हम बात करते हैं कि इसी समय हिंदुज़म में भी कुछ चेंजेस आना शुरू हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सेवियर का नोशन है, सेवियर का जो विचार है, जो बुद्धिज़्म में डेवलप हुआ महायान के अंदर, वो हिंदुज़्म में भी डेवलप हुआ। और विष्णु और शिव, इन दो देवताओं की बारे में
इमेजिनेशन की गई, डिस्कशन किया गया और उनके फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स बताए गए। विष्णु को मानने वाले, विष्णु धारा को मानने वालों को वैष्णविज्म और शिव को मानने वालों के लिए शैविज्म वर्ड का यूज़ किया जाता है। और इसके साथ ही भक्ति ट्रेडिशन भी शुरू हुआ, भक्ति की शुरुआत हो गई। भक्ति का मतलब क्या होता था है कि ट्रेडिशन ऑफ वर्शिप डेवलप्ड इन विच द बॉन्ड बिटवीन द डिवोटी एंड द गॉड वाज विजुअलाइज्ड एज वन ऑफ लव एंड डिवोशन। कि जो डिवोटी है यानी कि भक्त है और जो गॉड है, उनके बीच में एक बड़ा ही अच्छे किस्म का संबंध पैदा होता है, रिलेशन पैदा होता है, जो लव और डिवोशन के ज़रिए बनता है। और इस लव और डिवोशन से बने हुए इस रिश्ते को, इस संबंध को भक्ति नाम दिया गया। वैष्णविज्म के अंदर ये माना गया कि विष्णु के 10 अवतार हैं। ये नीचे आप पिक्चर देख सकते हैं उनके 10 अवतार के। विष्णु के अवतार मत्स्य, कुर्मा, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। और ऐसा माना गया कि जब जब कभी अर्थ के ऊपर या ह्यूमन बींग्स के ऊपर जब भी कहीं कभी अत्याचार बढ़ता है, कोई समस्याएं आती है, तो गॉड जो है वो खुद इनकारनेशन यानी कि अवतार लेते हैं और लोगों की हेल्प के लिए आते हैं। चलिए अब अगली बात करते हैं कि सम ऑफ दिस फॉर्म्स रिप्रेजेंटेड इन स्कल्पचर्स आल्सो। ये जो इनके फॉर्म्स थे उनको मूर्तियों में भी बना करके बताया गया। और विष्णु की डिफरेंट फॉर्म्स की मूर्तियाँ बनी, इसके साथ शिव की मूर्तियाँ बनी। शिव की 2 तरह से मूर्तियाँ बनी, एक तो उनकी लिंग के फॉर्म में मूर्तियाँ बनी और एक उनकी ह्यूमन फॉर्म में भी मूर्तियाँ बनी। अब इन डिफरेंट स्कल्पचर को समझने के लिए भी, जिस तरह से हमें बुद्धिज़्म में स्कल्पचर्स को समझने के लिए उनके टेक्स्ट को समझना ज़रूरी है, उनकी किताबों को समझना ज़रूरी है, उसी तरह से हिंदुज़्म में भी स्कल्पचर्स को समझने के लिए हिंदू रिलीजन से रिलेटेड जो लिटरेचर उसको समझना ज़रूरी है। तो उस समय जो लिटरेचर लिखा गया जिसके बेस पर ये सारे अवतार वगैरह की कल्पना की गई थी और इनको माना गया था, वो पुराणों में दिया हुआ है। पुराण लगभग 500 BC के बाद से ही पुराणों को लिखा जाना शुरू हुआ और इनको ब्राह्मणों ने लिखा इस टाइम पीरियड में। और इसमें जो है विष्णु और शिव के बारे में, उनके डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में काफ़ी सारे डिस्कशन किया गया है। अब जब इमेजेस, जब स्कल्पचर्स बनाने जाने लगी, मूर्तियाँ बनाने जाने लगी गॉड की, तो बाद में उनको एक जगह रख करके उनको वर्शिप करना शुरू किया गया। तो इससे टेम्पल्स की शुरुआत हुई। जहाँ पर स्कल्पचर यानी मूर्ति को रखा जाता था, उस प्लेस को बोलते थे गर्भगृह। गर्भगृह मीन्स दैट प्लेस वेयर द आइडल ऑफ द गॉड हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। जहाँ पर मूर्ति रखी गई उसको गर्भगृह कहते थे। शुरुआत में जो टेम्पल्स बने, इस तरह से जो टेम्पल्स बने वो बड़े सिंपल होते थे। एक सिंपल सा रूम होता था, स्क्वायर रूम, और उसमें वो मूर्ति रख देते थे और उसकी वो पूजा करते थे। फिर धीरे धीरे उस स्ट्रक्चर के ऊपर और ऊंचा स्ट्रक्चर बनने लग गया जिसको हम शिखर कहते हैं। और ये टेम्पल का एक ऐसा पार्ट हो गया जिसको जो बनाया ही जाता था। एक बार इसको हम प्लान के अंदर भी देख लेते हैं। ये टेम्पल का प्लान है, आप देखें। ये गर्भगृह, यहाँ पर मेन जो देवता उसकी मूर्ति रखी जाती थी और उसके जस्ट ऊपर, ठीक ऊपर यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर शिखर होता था। ये जो पोर्शन है इसको विमान कहते थे। आगे का जो हिस्सा होता था जहाँ पर लोग असेंबल हो सकते थे वो मंडप कहलाता था और जो मेन गेट है वो गोपुरम कहलाता था। ये एक टेम्पल है जो देवगढ़ यूपी के अंदर बनाया गया, दशावतार टेम्पल। ये अर्ली टेम्पल का एग्जाम्पल है। बाद में जो टेम्पल बनाए गए वो बहुत बड़े बड़े होते थे, बड़ी दीवारें होती थी, उसमें काफ़ी सारी मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती थी, पानी का अरेंजमेंट भी उसमें किया जाता था। इसके अलावा एक और टाइप के टेम्पल्स बनते थे। ये जो टेम्पल हमने देखा ये तो स्ट्रक्चरल टेम्पल है जिसमें चीज़ों को जोड़ करके टेम्पल बनाया गया, लेकिन रॉक कट टेम्पल्स भी बनते थे। एक ही बड़ी सारी रॉक को काट करके उसको टेम्पल का शेप देना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा कैलाशनाथ टेम्पल जो सिंगल रॉक को काट करके बनाया गया।
लगभग 8th सेंचुरी में इसको बनाया गया और ये काफ़ी बड़ा मंदिर था। एक ही चट्टान को काट करके बनाया गया, बड़ा प्रभावशाली मंदिर महाराष्ट्र में एलोरा नाम के प्लेस पर। तो ये जो रॉक कट टेम्पल है, इससे पहले भी इंडिया में चट्टानों को काट करके स्ट्रक्चर बनाए जाते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें बराबर केव्स जो अशोका ने बनवाई थी। आजीविक जो सेक्ट था, आजीविक संप्रदाय था, उसके लोगों को यहाँ पर रहने के लिए सुविधा देने के लिए उन्होंने ये बनाई थी। ये यहाँ पर आजीविक सेक्ट के बारे में लिखा हुआ है। चलिए, कैलाशनाथ टेम्पल के बारे में भी हमने बात कर ली। अब ये दो जो बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, इसमें दोनों अलग अलग स्टाइल बनी हुई है। ये मथुरा स्टाइल बनी हुई है और ये गांधार स्टाइल बनी हुई है। यहाँ इसका जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि जब यूरोपियंस ने इंडिया में इन स्कल्पचर्स को और इनको स्टडी करना शुरू किया, तो पहले तो जो इस तरह की स्कल्पचर्स थी जिसमें कि जानवर और उनकी अधिकता थी और जानवर और ह्यूमन बीइंग से मिली हुई मूर्तियाँ थी, तो वो उनको डिसलाइक करते थे, उनको अजीब सी लगती थी। लेकिन बाद में जब बुद्ध की मूर्तियाँ मिली और ख़ास करके बुद्ध की वो मूर्तियाँ जो ग्रीक स्टाइल में बनी हुई थी, जैसे कि जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट था इंडिया का, जहाँ पर इंडो ग्रीक रूलर्स ने रूल किया था, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का काफ़ी सारा हिस्सा, वहाँ इस तरह की काफ़ी सारी बुद्ध की आइडल्स मिली और वो जो ग्रीस में बनी हुई आइडल्स थी, स्कल्पचर्स थी, उनसे काफ़ी मिलती जुलती थी। दैट्स वाई दोज यूरोपियन वर वेरी मच इम्प्रेस्ड विद दिस टाइप ऑफ आइडल्स और उन्होंने फिर इनको समझना शुरू किया। ये जो मथुरा स्टाइल है, इसमें भी बुद्ध की मूर्तियाँ बनती थी। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि स्टोन्स के ज़रिए, स्कल्पचर्स के ज़रिए, स्ट्रक्चर्स के ज़रिए भी हम हिस्ट्री को पता कर सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें सही से तथ्य होने चाहिए और कोई भी अनुमान लगाने से पहले उसके बारे में हमें जो भी उससे रिलेटेड टेक्स्ट है उसको मिला करके देखना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए। भारत के अंदर, बुद्धिज़्म के अंदर और हिंदुज़्म में भी जो काफ़ी सारे स्कल्पचर्स वगैरह या टेम्पल्स या स्तूपा या चैत्य के बारे में जो भी निष्कर्ष निकाले गए, उनको ज़्यादातर का निष्कर्ष उससे रिलेटेड जो टेक्स्ट है उसको देख करके फिर किया गया। चलिए, अब इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट डज द knowledge of Buddhist literature help in understanding the sculpture at Sanchi? Write an account of on development of Vaishnavism and Shaivism. What were the features of early temples? What were the difference between Hinayana and Mahayana? इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।